सो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक जो कि है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि ऐसा एनर्जी जो बॉडी पोजेस करता है ड्यू टू इट्स पोजीशन। ओके, सो यहाँ पर भी अगर बात करें डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब है कि ऐसा एनर्जी होगा जो डाइपोल पोजेस कर रहा है ड्यू टू इट्स पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। So potential energy of a dipole is the energy possessed by a dipole by virtue of its particular position in the electric field. Okay, and इसके थ्रू जो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं लास्ट टॉपिक में कि वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ओके, जो हम लोग पिछले टॉपिक में निकाल चुके हैं कि टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। सो हम यहाँ बात करेंगे कि किसी भी डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, सो उस डाइपोल पे जो टॉर्क डेवलप होता है वो टॉर्क उस डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करता है। सो एनी टॉर्क ट्राइज टू रोटेट द डाइपोल एंड while rotating the dipole the torque do some work, means a small amount of work is done in rotating the dipole through a small angle। जब भी उस टॉर्क की वजह से रोटेट होना चालू होता है डाइपोल, तो वहाँ पर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है। ओके, सो हम उसी का इक्वेशन निकालने वाले हैं कि वहाँ पर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है टॉर्क पे। सो वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। बट अगर हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन में, तो यहाँ पर जो फोर्स है उसे डिफाइन करते हैं टॉर्क से, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है उसे डिफाइन करेंगे एट सम एंगल थीटा, क्योंकि जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर वो किसी एक एंगल पे होगा, थीटा एंगल पे होगा। सो रिप्लेसिंग द फॉर्मूला, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डी थीटा। ओके, सो वी नो दैट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, so we have integration of dw is equal to integration of pe sin theta d थीटा, और जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा थीटा 1 से थीटा 2। जो इनिशियल पोजीशन था डाइपोल का उसे हम लोग मान लेते हैं थीटा 1, एंड जो फाइनल पोजीशन है डाइपोल का आफ्टर रोटेटिंग, दिस इज थीटा 2। सो इंटीग्रेशन इज फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। नाउ इसे ही इंटीग्रेट करना है। सो हियर इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू हो जाएगा डब्ल्यू, टोटल वर्क डन, एंड पहले हम जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेते हैं। सो पी एंड ई इज़ द कांस्टेंट। इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, सो वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू ई। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। ओके, ये जस्ट फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा का वैल्यू होता है नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा, विच इज़ फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2। सो प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू, इस नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं, माइनस ऑफ पी ई, और अंदर आ जाएगा कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ओके, अगेन डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई, ब्रैकेट में आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है इंटीग्रेशन का। सो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और ये हो जाएगा एक्चुअल फॉर्मूला कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी इंटू ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और जितना वर्क डन हो रहा है वो इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी के।
So we can say that कि potential energy is equal to total work done, and total work done कितना है हमारे पास, ये पूरा है. So potential energy should be equal to minus of P into E और ब्रैकेट में cos theta 2 minus cos theta 1. So this is the required equation कि potential energy of a dipole in a uniform electric field is equal to negative of P into E into cos theta 2 minus cos theta 1.